जैन क्लास, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग का ये जो है लास्ट क्लास होगा। इससे पहले हम लोगों ने 2.4 तक पहला चैप्टर से लेकर के कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 2.5 का ये है जो लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग 3.1 को देखेंगे। देखिए इस चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक पहले देख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग 13 से देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए इसमें क्या बोला, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz है, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो यहां लिखिएगे हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होता था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये चीज तो हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग को क्या किया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे संख्या एक्स वाई जेड, इसी को यहाँ पे लिखेंगे तो क्या है, उसका मान 0 है। तो हम लोग को क्या लिखेंगे हम लोग दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसी में हम लोग क्या करते हैं, मान को पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ठीक है, बराबर, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, तो ये वाला टर्म जो है 0 लिखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 0। देखिए ये है ना 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या को हम लोग गुना करते हैं उस संख्या से तो क्या आता है, वो संख्या 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या हो गया, 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे यदि 3xyz को 0 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर, ये 3xyz क्या है, माइनस में, इधर जाएगा क्या होगा, प्लस में, बराबर किधर होगा 3xyz। इसी चीज को हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग काफी आसान तरीके से कर दिए, कुछ नहीं किए, बस इस वाला फॉर्मूला को हम लोग पहले से जानते थे, उसमें मान रखे, उसके बाद ये हम लोग का आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर में क्या बोला, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्न लिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब जो ये चीज हम निकाले हैं ना, कौन सा कंडीशन में निकाले, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तब ये वाला कंडीशन होता है, ठीक है। तो उसी का भी इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो हम लोग को क्या बोला है कि बिना किसी चीज का मान, मतलब जो है हम लोग का घन का जो भी फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट हमको मान निकालना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें क्या है, सेम दिख रहा है ना, क्या है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बराबर, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना। लेकिन इसको लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हम लोग को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए लिखते हैं। तो हम लोग को पहला सेटिस्फाई करवाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का मान यदि 0 होगा तभी इस वाले फॉर्मूला में हम लोग लगा करके ये मान बना सकते हैं। तो हम लोग चलिए यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो क्या होता है हम लोग का समीकरण, तो होता है क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। लेकिन ये इधर आता था, क्या करते थे, इसको बराबर के इधर लिखने के बाद प्लस में होता था, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ फुलफिल करवाते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे -12 जोड़ 7 जोड़ 5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, -12 और ये 7 और 5 क्या हो गया, 12। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, -12 प्लस 12 बराबर हो गया 0। मतलब इस चीज को क्या किया है, वो फुलफिल किया है। तो हम लोग इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, -12 जोड़ 7 का क्यूब जोड़ 5 का पावर क्यूब बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, ये पावर अच्छा यहाँ पे क्या है, अच्छा क्यूब है ना, इसको तो इस वाले टर्म को हम लोग क्या करते, देखिए यहाँ पे सेम रहता था, लेकिन यहाँ 3 लिखते थे, इस सबका गुणनफल को यहाँ करते थे। तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे 3 गुने एक्स का मान क्या है, -12
जिसको हम लोग ब्रैकेट में करेंगे। उसके बाद क्या है, गुना में 7 और गुना में क्या बचेगा यहाँ पे 5 होगा। तो ध्यान से देखिए आंसर में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और ये क्या हो जाएगा 7 पच्चे 35। लेकिन इन दोनों का क्या होगा, यहाँ पे गुना का साइन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो चलिए अब इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं गुना करने के लिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -36 और ये क्या हो जाएगा 35। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 6 पच्चे 30, हाथ में क्या बचा 3, 6 3 का 18 और 5 तिया क्या हो गया 15। तो क्या हो जाएगा यहाँ 6 1 2 और 1 3, यहाँ क्या हो जाएगा 6, हाथ में क्या बचेगा 3, 3 तिया 9 और 3 क्या हो जाएगा 12। मतलब यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा हम लोग का -1260। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, इसको सी माने हैं। ठीक है ना, बराबर क्या आया हम लोग को 0, तभी ये चीज किए हैं। देखिए यहाँ बराबर 0 आया है ना, तभी किए हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं कर सकते हम लोग। चलिए अब देखते हैं ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को, ये समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटाते हैं अब हम लोग और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। इसमें भी सेम चीज करना है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा संख्या बड़ी है। ठीक है, तो इसमें भी हड़बड़ाना नहीं है आप लोगों की, संख्या बड़ी है तो क्या होगा या नहीं होगा। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वाला टर्म को। ठीक है, ये दूसरा हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 28 प्लस -15 प्लस -13। ध्यान दीजिए यहाँ पे 28 और प्लस ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो 5 3 8 और 1 1 2 -28। मतलब ये क्या हो गया 28 -28। तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसको 0। मतलब ये क्या किया, उस चीज को फुलफिल किया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 28 का पावर क्यूब जोड़ -15 का पावर क्यूब जोड़ -13 का पावर क्यूब। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 गुने, पहला वाला को हम लोग लिखेंगे तो पहला वाला क्या है 28 गुने, ये क्या है तो ये है हम लोग का -15 गुने, और ये क्या है तो ये है हम लोगों का -13। अब इसको हम लोग को गुना करना है और आंसर को लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग गुना करते हैं। 28 दिया क्या होता है 84। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गुना का साइन देंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करना है 15 को 13 से गुना करना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है ये 15 है, तो माइनस माइनस वाला को तो छोड़ देते हैं और गुना में क्या है ये 13 है, तो इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, 5 तिया 15 का 5, हाथ में 1 बचा, 1 तिया 3, 1 बचे 5, 5 3 8 और 1 9, 1 1 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया 195। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो चलिए अब इसको हम लोग मान लेते हैं क्या 200। ठीक है ना, तो 200 गुने क्या हो जाएगा 84, ये 2 0 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसमें क्या हम लोग घटाएंगे, तो इसमें घटाएंगे, देखिए सिंपल सा गुना, हम कुछ और तरीके से गुना कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 हम लोग इसको 84 को 5 से गुना करेंगे, 4 5 20 और ये क्या हो जाएगा 8 5 40 और 2 42। तो ये हो जाएगा हम लोग को 420। यहाँ पे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा तो 7 में 4 तो 3 1 6, ये मतलब क्या आ गया 16। तो हम लोग का आंसर हो गया 16 3 80। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग को लग नहीं रहा होगा कि बनेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए हुए, ये क्या क्षेत्रफल बराबर इतना होता है। ठीक है, तो उसका लंबाई और चौड़ाई मतलब संभावित मान निकालना है। ठीक है, एग्जैक्ट तो हम लोग निकाल इसमें सकते हैं लेकिन निकालना नहीं है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये चीज होता है ना लेंथ गुने ब्रेथ। तो हम लोग क्या किए हुए हैं, देखिए यहाँ पे ये हम लोग को गुना किया हुआ दिया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका ये दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, ये इस चीज को इस तरह से लाना है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग किस तरह से ला सकते हैं, तो हम लोग फैक्टर करने के लिए सीखे हैं। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हम लोग एक चीज ध्यान देना है, क्या करते हैं हम लोग फैक्टर करने के लिए, जिसमें इस तरह से रहता था, क्या रहता था यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 रहता था। क्या करते थे हम लोग, इन दोनों को गुना करते थे, इसको इस तरह से तोड़ते थे कि इन दोनों के क्या होता था गुणनफल के बराबर आ जाता है। तो हम लोग चलिए इसी तरह से इसको भी करते हैं। इसमें क्या है देखिए यहाँ पे ये है हम लोग का 25a स्क्वायर माइनस 35a जोड़ 12। तो ये हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टर करने के लिए इन दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या हो गया
12 तिया 36 और 12 पचे 60, मतलब टोटल आ गया 300। क्या आ गया हम लोग देखिए यहाँ पे 25 को 12 से गुना करेंगे, टोटल आ जाएगा हम लोग का क्या 300। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते थे, इसको एलसीएम लेते थे। चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 से जाएगा 150 बार में, 2 से जाएगा ये 75 बार में। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, उसके बाद क्या जाएगा 5 से 5 पचे 25। ठीक है, अब इसको हम लोग किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ क्या होगा 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यहाँ 20 लिख लिए। उसके बाद क्या है 5 तिया 15, तो 15 ले लिए, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, देखिए आ गया ना। और इन दोनों को गुना करने के बाद 300 आता है क्या, तो आता है। तो चलिए हम लोग अब इसी को फाइनली लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया 25a² माइनस है तो हम लोग माइनस का साइन देंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे 20a माइनस 15a जोड़ 12। ठीक है, अब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे और ये हम लोग का आ जाएगा आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, पहला तो ये आएगा, उसके बाद क्या आएगा दूसरा में 5, तो यहाँ 5 बचेगा, 5a माइनस 4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस, लेकिन हम लोग को अंदर में क्या लाना है माइनस, तो इससे एक माइनस बाहर निकालेंगे। और उसके बाद क्या निकाल सकते हैं हम लोग, तो 3 निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों से 3 आ सकता है बाहर। तो उसके बाद क्या होगा 3 पचे 15 माइनस 3 चौक 12, चूंकि ये माइनस और ये क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ए है ना, ए है तो बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे हम लोग, 5a माइनस 3 और यहाँ हो गया 5a माइनस 4। ठीक है, तो ये हम लोग का लेंथ हो गया और ये क्या हो गया ब्रेथ। तो बस इसी को हम लोग को लाना था। ठीक है ना, ये हमारा लंबाई है, ये चौड़ाई। अब हम लोग देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो इस वाले में सेम चीज करना है, इन दोनों को गुना करना है, तो इसको चलिए गुना करते हैं। 35 गुने 12 करेंगे। ठीक है, तो 35 गुने 12 करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों 48 और ये 12 पचे 60, मतलब आ जाएगा हमारा 420। ठीक है ना, अब हम लोग को 420 को हम लोग को क्या करना है, तोड़ना है। तो चलिए हम लोग 420 को तोड़ते हैं। 2 से जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 एकाई 2 0, 2 से जाएगा ये 2 एकाई 2 0, 2 पचे 10। ठीक है, 3 से जाएगा ये 3 तिया 9, 3 पचे 15। उसके बाद क्या चीज से जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, उसके बाद क्या चीज जाएगा 7 से, तो 7 पचे 35। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, देखिए 2 दूनी 4, 4 को 7 से करेंगे तो क्या होता है 28। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग लिखे 28, उसके बाद क्या 5 तिया 15, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 15 लिखेंगे। देखिए तो 28 में हम लोग 15 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 3 1 13 आ जाता है ना, एक चीज जाना है। तो चलिए बहुत अच्छा हुआ हम लोग के लिए। तो हम लोग का क्या आया देखिए यहाँ पे 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ क्या होगा 7y कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा 7 पचे 35 प्लस में 4 हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए। उसके बाद क्या आएगा 3, तो 3 पचे 15y माइनस माइनस प्लस 4, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 7y माइनस 3। और उसके बाद क्या हो जाएगा 5y प्लस 4, ये हम लोग का हो गया लेंथ और ये क्या हो गया ब्रेथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे लेंथ गुने ब्रेथ निकालते थे, तो बस ये चीज हम लोग दोनों को निकाल दिए, बस ये लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग काफी आसानी तरीके से किए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें भी सेम काम करना है, लेकिन इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने H होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 टर्म में तोड़ना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो अगर इन लोग को हल करते हैं क्या होता है, यहाँ पे 3x² माइनस 12x, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो पहला तो 3 आएगा, दूसरा में x आएगा। ठीक है, यहाँ 3x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुने x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया l बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया x और h बराबर क्या हो गया x माइनस 4। ठीक है, बस यही निकालना था, सिंपल सा था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया। कुछ नहीं किए हैं, हम लोग का एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुने B गुने H। तो यही तीनों को गुना करके ये क्या दिया आयतन दिया है, तो ये चीज तो हो गया, क्योंकि ये 3 जब तक गुना नहीं करेगा तब तक ये नहीं आया होगा। ठीक है, मतलब आयतन बराबर क्या होता है, यही तीनों का गुना होता है, तो आयतन बराबर इन तीनों का गुना किए हम लोग, जो कि दिया हुआ था। उसके बाद हम लोग क्या किए अलग अलग किए हैं, यहाँ से जो कॉमन है उसके बाद सबको अलग अलग कर दिया, उसको संभाविक मान पूछा है तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी क्या आएगा कॉमन, देखिए यहाँ पे
सबसे कॉमन आएगा क्या हम लोगों का, तो यहाँ पे आएगा हम लोग का पहला तो 4 आएगा और दूसरा में k आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 3y² जोड़ 2y माइनस 5 ये आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4k, अब इन दोनों को हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 तिया 15। अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से जाएगा हम लोग को, तो 3 × 5 = 15, तो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 - 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए लिखते हैं 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4k। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कॉमन क्या आएगा। ठीक है, तो पहला तो y आएगा कॉमन, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं और हो जाएगा यहाँ 3y, यहाँ कुछ नहीं है तो 5, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे हम लोग 1। ठीक है, यहाँ 3y माइनस 5 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे आए पता होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ हो गया 4k, बाहर वाला को एक साइड लिखेंगे हम लोग, उसके बाद लिखेंगे हम लोग y - 1 और उसके बाद क्या लिखेंगे 3y + 5। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, l बराबर ये हो गया, ये हो गया हम लोग का 4k, b बराबर क्या हो गया y - 1 और h बराबर क्या हो गया हम लोगों का 3y + 5। ठीक है, बस इसी आंसर को हम लोगों को दिखाना था। और हम लोग h देखिए हम लोग क्या किया है, ये हम लोग इस चैप्टर को आज हम लोग का समाप्त हो गया। ठीक है, और हम लोग देखेंगे अब अगले चैप्टर से। अगले चैप्टर क्या होगा, स्टार्ट होगा हम लोग को 3.1 से। ठीक है, तो उम्मीद है कि हम जितने क्वेश्चंस बताएं आप लोग को सभी समझ में आया होगा और ये आप लोग सभी बना लेंगे। ठीक है ना, और जो भी आप लोग उदाहरण का प्रयास कीजिएगा। और बाकी बात इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी चैप्टर था ये। ठीक है, चूंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन थे इसलिए वीडियो ज्यादा बनाने पड़े इस चैप्टर पे। और एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग देख करके वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक करना ना भूले, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।